चलो निकालो, कल क्या क्या पढ़ लिए थे? हाँ बोलो। ओ एम पी ना बताए हैं, ऑर्थो मेटा पैरा बताए नहीं है। चलो यहाँ जाओ। क्या क्या पढ़ने बोले थे तुम लोगों को? दो टॉपिक पहले तो बता दिया, हेलोजन क्या होता है, हेलो एलिन और हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है, ठीक है। हेलो, क्या पूछना है? हाँ तो वो आएंगे ना, अभी पढ़ाएंगे, वो टॉपिक पढ़ाएंगे ना फिर। जितना पढ़ के आए हो ठीक है, जो नहीं समझ में आया है वो पढ़ाएंगे। तुम लोग सब नोमेनक्लेचर सब करके आए हो? तुम लोग नोमेनक्लेचर सब करके आए हो, नोमेनक्लेचर सब करके आए हो सब? दिखाओ पहले, दिखाओ, मार खाओगे सब। नोमेनक्लेचर सब हम बोले थे, सब पढ़ लोगे, नोमेनक्लेचर पूरा बना के पढ़ के आओगे। कहाँ दिखाओ? नोमेनक्लेचर से हम क्या बोले थे, पूछेंगे? पूछेंगे तो याद करके आए हो? चलो हम यहाँ दे रहे हैं, नोमेनक्लेचर बनाओ सब। क्या बोले हैं देखो तो, क्या लिखा हुआ है? कॉमन नेम मेमोराइज करना है और आईपैक नेम भी मेमोराइज करना है साथ में। ठीक है, प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। जल्दी से इन दोनों का नाम लिखो, तो तुम लोग जल्दी से इन दोनों का नाम लिखो आईपैक में। जल्दी लिखे, लिखे नाम लिखे, सिंपल है ये, सिंपल है। उसके बाद बेंजीन वाला लिख देता हूँ, बेंजीन वाला एक दो। इसका भी नाम लिखो, बेंजीन का, बेंजीन वाला भी नाम लिखो। हेलो।
क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है आगे तुम लोग का सबका? क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा? इधर से काउंटिंग होगा 1 2, 2 ब्रोमो, ब्यू 10, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? पहले क्या होगा, काउंटिंग इधर से होगा, इधर से इधर से इधर से 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्रोमो 3 और मिथाइल, कौन पे लाएगा? बी। 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बताओ, इसका नाम थोड़ा ट्रिकी है, बताओ किस में पहले आएगा, पहले किस में नाम आएगा? ब्रोमीन। क्यों ब्रोमीन में आएगा नाम? क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, क्लोरीन का सी बाद में आता है, ठीक है, इस कारण से होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किसका नाम? 1 2 3, देखो अब ये दोनों है, इन्हीं दोनों में आएगा, या तो फिर 1 2 3 ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 ये हो सकता है, ठीक है। कौन? बी पहले आता है ब्रोमो वाला, सी बाद में आता है, तो पहले इधर से लेंगे, समझे, ब्रोमो क्लोरो, ठीक है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, तुम लोगों को नोमेनक्लेचर में किस में परेशानी आया वो बताओ। चलो निकालो, आप टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे। चलो निकालो, तो टाइप्स निकालो। क्या टॉपिक का नाम, क्या टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है बताओ तो हमको। वर्गीकरण। पहला क्या है वर्गीकरण का? पहला क्या है? वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्या है पहला, क्या है? ये नहीं दिख रहा ना, ये कलर कौन तुम लोग उस वक्त बायोलॉजी में दिख रहा था? ओ, वर्गीकरण लिखो, क्लासिफिकेशन फिर से लिखो। अब दिख रहा है? वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। यानी कि हेलोजन की हेलोजन परमाणु, परमाणु नहीं भी लिखने से चलेगा, परमाणु के, परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। पहले यही पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, परमाणु है तो एटम्स होगा ना, वही ठीक है। नंबर ऑफ हेलोजन काफी है, परमाणु नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ तुम लोग सब। क्या है पहला वर्गीकरण जो है कंपाउंड्स का वर्गीकरण, मतलब बंटवारा, ठीक है। पहला वर्गीकरण जो है बंटवारा है, वो कैसा है, किसके आधार पर है? नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर, नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर। तो अब नंबर ऑफ हेलोजन आप देखेंगे, नंबर ऑफ
हैलोजन यानी कि एक्स। अगर एक होगा, अगर दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा तो क्या कहेंगे, समझे? नंबर ऑफ हैलोजन जिस तरह से होगा उसके हिसाब से इसको क्या कहेंगे, ठीक है, कंपाउंड को। ठीक है, तो नंबर एक होगा तो क्या कहेंगे, मोनो। दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, और पांच होगा तो पेंटा। इसी तरह काउंटिंग चलेगा। साथ में क्या लगेगा, क्योंकि हैलोजन ग्रुप है तो हैलाइड, साथ में क्या लगेगा, हैलाइड। मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड। हैलाइड, समझ में आई बात? अब सबका एग्जांपल लिखो। जैसे मोनोहैलाइड में क्या एक ही होगा, क्या एक होगा, CH3 CH2 Cl। उससे डाईहैलाइड में CH2 CH2, इधर Br लग गया मान लेते हैं, इधर कौन लग गया, Cl। दोनों सेम भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। कोई एक कंपाउंड है हेलो एल्केन में, उसमें सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या है, एक ही हेलोजन ग्रुप है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनो हैलाइड। मोनो। दो है तो डाई हैलाइड, दो है तो तीन होगा तो ट्राई हैलाइड, चार टेट्रा, पांच पेंटा। तो पहला वर्गीकरण इजी है इसी नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर। बात समझ में आ गया? ठीक, चलो बुक दिखाओ। तो हम बुक तो अभी लिए नहीं। फिर ये कलम आजकल गिर जा रहा है। ठीक है, इसमें तो यही है। चलो अब ठीक है, लिख लिए। अब बुक में देखो, बुक में साथ में देखो, बुक में दो तरह का एग्जांपल दिया है। जैसे हम सिर्फ हैलाइड लिखे हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन। ठीक है, इन सब को इधर जो है, इन सबको ट्राई के बाद जितना है उन सबको क्या बोल दिया है, पॉली हेलोजन। पॉली हेलोजन एक साथ मिला दिया, पॉली हेलोजन, पॉली हेलोजन। ठीक है, यानी कि पॉली हेलाइड क्या होगा, पॉली हेलाइड। पॉली हेलोजन का क्या होगा, पॉली हेलाइड। पॉली हेलाइड, पॉली मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा। पॉली मतलब एक से ज्यादा। क्या हो गया, क्या हो गया? अभी हम लोग नोमेनक्लेचर में आ रहे हैं। जिसका जो जो डाउट्स है नोमेनक्लेचर में सारा एक बार में बता दोगे। तुम लोग नोमेनक्लेचर पूरा करके आए हो ना? जितना डाउट्स होगा आज ही कंप्लीट करोगे, और उसके बाद बनाएंगे। जितना टास्क होगा होमवर्क में आज ही देंगे, हो दो। पॉली हैलाइड यानी कि एक से अधिक हैलाइड, हेलोजन ग्रुप है तो पॉली हैलाइड। ये जो टेट्रा है, पेंटा है, इसके लिए क्या है, हर एक के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं हेक्सा हैलाइड, नहीं बोल रहे हैं हेप्टा हैलाइड, नहीं बोलेंगे। सबको मिला जुला के एक ही कैटेगरी में डाल दिया, क्या, पॉली हैलाइड। पॉली मतलब एक से अधिक। ये भी पॉली हैलाइड में आएगा, ये भी पॉली हैलाइड में आएगा, समझे? लेकिन डाई ट्राई को हम लोग जनरली बोल देते हैं, बाकी सबको क्या बोलते हैं, पॉली हैलाइड। ठीक है, अब बुक में देखो, लिख लिया तुम लोग यहाँ तक? हम्म, तुम अभी शुरू ही करो। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण बहुत इजी है। वो किसके आधार पर है, नंबर ऑफ किसके आधार पर है, हेलोजेंस के आधार पर। आह, तुम लोग का दिहाड़ी मजदूरी कितना है, दिहाड़ी मजदूरी?
नहीं तो अभी काम करने से कितना दिहाड़ी मजदूरी लोगे तुम लोग? 700 रुपया, जहाँ काम करते वहां कितना रुपया देता बताओ तो। हमको काम है बहुत सारा, इसलिए बोल रहे हैं। घर का काम नहीं करवाएंगे। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हो गया ना, आगे चलते हैं। चलो। हाँ हाँ। चलो यहाँ जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है हेलो क्या लिखा है, हेलो मोनो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन है, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? हेलो एल्केन ही। हेलो एल्केन को क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। हेलो एल्केन को क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। इसलिए हम वहाँ मोनो हैलाइड डाई हैलाइड लिखे हैं, समझे? उसी को हेलो एल्केन कहेंगे तो क्या लिखा है? मोनो हेलो एल्केन। तो यानी मोनो एक होगा तो मोनो हेलो एल्केन, दो होगा तो डाई हेलो एल्केन, तीन होगा तो ट्राई हेलो एल्केन। अब उसी तरह है एरिन, ठीक है? ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग? एरिन कहते हैं, ठीक है? जैसे इसका नाम हेलो एरिन है, क्या है? हेलो एरिन। एक होगा तो मोनो हेलो एरिन, दो होगा तो डाई हेलो एरिन। यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है? एक्स एक्स, कहीं पे भी दो हो। तीसरा है क्या? तीसरा क्या होगा? ट्राई हेलो एरिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एरिन। मोनो, ऐसे तुम लोग किताब में हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में यहाँ लिख दे रहे हैं। मोनो हेलो एरिन। ये क्या हो जाएगा? डाई हेलो एरिन। और तीसरा क्या है? ट्राई हेलो एरिन। ये पहला पार्ट पूरा सिंपल था, समझ में आ गया पूरा कंप्लीट? ये पहला पार्ट सिंपल था, समझ में आ गया पूरा? कि नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप जितना रहेगा उतना ही क्या होगा? नंबर के साथ हेलो एल्केन हेलो एरिन बनेगा। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। और उससे भी ज्यादा रहेगा तो पॉली हेलो एरिन होगा, पॉली हेलो एरिन होगा, ठीक है? अब दूसरा, नेक्स्ट फटाफट इसको लिखो। दूसरा देखो, केमिस्ट्री में हम ये बात बता देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी लाइन जो है उसको छोड़ने लायक नहीं है। तुम अभी पढ़ के देखो, उसमें जितना हम बोर्ड में लिखा है उससे कम ही किताब में लिखा हुआ है। जितना बोर्ड में लिखे हैं उससे कम ही। सबसे छोटा नोट केमिस्ट्री का बुक है, समझे? उससे ज़्यादा ही नोट बाहर से होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, sp3CX से आबंध के युक्त यौगिक। sp3CX आबंध युक्त यौगिक, ठीक है? ये मोनोडाइट्राई समझ में आ गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुम लोग समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन, हेलो एरिन है तो हेलो एरिन। क्या हो गया है तुम लोग का? तुम अभी तक खुद नहीं लिखी कॉपी में? मेरा काम है खाली पढ़ाना। तुम लोग को पढ़ने वाले बच्चे हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ने वाला बच्चा हो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये सब उतार लिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, sp3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जो आबंध है उसी के आधार पर अब क्या होगा? वर्गीकरण होगा। उसी के आधार पर अब क्या होगा? वर्गीकरण। ये उतार लिए ना? नहीं उतारे तुम लोग? कोई बात नहीं, किताब में उतार लेना, बाद में उतार लेना, बाद में उतार लेना, रहने दो उसको, अब उसको रहने दो। ये ये टॉपिक का थोड़े है, ये तो
तुम लोग किताब नहीं देख रहे हो क्या? ये ऊपर वाला टॉपिक क्या नहीं दिख रहा तुम लोग को किताब में? 6.1.1 कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है 6.1.1 में? 6. तुम उतना जाके पीछे जाके बैठी हो, क्या हो गया तुम्हारा? संन्यास ले ली हो तुम क्या क्लास से कि बीच में बैठेंगे तो गप होगा? चला गया मेरा आंख में कुछ। हमको ना चश्मा पहनना पड़ेगा। क्योंकि मेरा आंख में इतना सा धूलकण चला जाता है ना। चलो यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या है? sp3 CX आबंध, ठीक है, युक्त यौगिक। युक्त यौगिक, इसका इंग्लिश क्या है? यहाँ पे X क्या है? X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ गया? क्या है इसका इंग्लिश? क्या है? कहाँ गया इसका इंग्लिश? निकालो निकालो निकालो, लिख लिया टॉपिक लिख लिया तुम लोग? 12th क्लास है ना ये? क्या हुआ? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, इसका इंग्लिश है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। अब यहाँ पर एक पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? जिस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हैलाइड जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हैलाइड जुड़ा हुआ है, यानी कि CX के साथ ही ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इसका अगर एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं किसका, जिसमें मान लेते हैं एक ही हेलोजन है, क्या है? मोनोहैलाइड। किसका ये जो जनरल फॉर्मूला होगा ये किसका होगा? CnH2n+2। ये किसका है? ये किसका है? एल्केन का है। एल्केन से क्या करेंगे? हाइड्रोजन को हटाएंगे और किसको जोड़ेंगे? हेलोजन को जोड़ेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक हेलोजन को जोड़ेंगे। ये क्या है? एल्केन, और ये क्या है? हेलोजन। तब क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन का हटा के एक हेलोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CnH2n+1 और X, यही बनेगा। CnH2n+1 और X, जहां पे +2 है वहां से एक हाइड्रोजन हट के क्या होगा? +1 बनेगा X। तो ये क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। ये क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। ऐसे कहेंगे तो मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन है। इसमें कितना है? एक ही हेलोजन ग्रुप है, एक ही हेलोजन ग्रुप है। और अगर ये बोले तो इसका क्या होगा? इसका बता दो। 2nx2, ये क्या होगा? डाई हेलो एल्केन होगा। ये क्या होगा? अगर वो लिखना चाहे तो, लेकिन लिख कर कोई फायदा नहीं है। ये क्या है? ये डाई हेलो एल्केन है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इसको फॉलो करके चलेंगे, इसको फॉलो करके चलेंगे, इसको समझने के लिए जो ऊपर वाला टॉपिक है, ठीक है। ऊपर वाला जो टॉपिक है उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। क्या नाम है उसका? मोनोहेलो एल्केन, यानी कि CN क्या फॉर्मूला है उसका? CnH2n+1 और X, ठीक है। अब हमको यहां तुम लोग बताओ R का मतलब क्या है? R का मतलब, R किसका रिप्रेजेंटेशन है? R किसका रिप्रेजेंटेशन है? R का मतलब क्या होता है? R का मतलब क्या होता है? बताए है ना तुम लोग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताए हैं। R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। AR का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स का होता है, जिसमें से एल्केन में से एक H निकल गया, CnH2n+1, और एक बॉन्ड खाली रह गया, तो इसको क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप। क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप।
इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? आर से होता है, और ऐसे ऐसे एक बॉन्ड खाली रहता है, इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? आर से होता है, और एक बॉन्ड खाली रहता है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट में जो आर आर यूज हुआ है वो कौन सी है? एल्काइल ग्रुप है। वो क्या है? एल्काइल ग्रुप है। समझ में आई बात? नेक्स्ट में जो चीज यूज हुआ है वो क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब 3 फिगर है, तीनों फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। चलो ये सब उतार लो, उसका उस पर बनाते हैं, क्योंकि उसमें और भी चीज लिखना है, एग्जाम्पल भी देना है साथ में नीचे। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसको। तुम लोग लिखने में जितना जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी क्या खत्म होगा? सिलेबस। तुम लोग का लिखने पे क्या है? डिपेंड करता है। इसी को अभी पढ़ेंगे आगे जाके, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? सबसे स्लो स्टेप पे, जो सबसे स्लो स्टेप है उस पे। तो वैसे ही क्लास का लिखने पे किस पे डिपेंड करता है? जो सबसे स्लो लिखती है या लिखता है। हाँ तो तो समझो कि वही क्या करेगा, क्लास का जो सिलेबस का रेट है, स्पीड है, वही कंट्रोल करेगा। समझे? क्योंकि जो सबसे स्लो लिखता है सबसे ज़्यादा टाइम वही लेगा, तो उतना ही डिले होगा कौन? सिलेबस। यही अभी आगे जाके रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना, जब केमिकल रिएक्शन कौन सब्जेक्ट कितना जल्दी होता है, उसी में बताएगा। मान लो 4 चीज़ है, 4 रिएक्शन हो रहा है, उसमें से एक रिएक्शन बहुत धीरे हो रहा है, तो उसी की वजह से क्या होगा? रिएक्शन का स्पीड धीरे होगा। ठीक है, रिएक्शन का स्पीड धीरे होगा, ठीक है। चलो लिख लिया, तुम लोग को समझ में आ रहा है बीच वाला सब? समझ में आ रहा है ना? 6.1.1 कंप्लीट हो गया। अब ये ध्यान दे दो कि ये हमको पूरा समझ में आ गया, अब घर में से पूरा थोड़ा याद कर लेना है। इसका क्या हो गया है? जिस टॉपिक में जहां डाउट हो उसी दिन कंप्लीट करके जाना है, दूसरे दिन मैक्सिमम, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? जो टॉपिक चल रहा है उसका मैक्सिमम आज ही कंप्लीट कर लो जितना समझ में आया, दूसरा दिन पढ़ के आके कंप्लीट कर लो, तीसरा दिन नहीं जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा बात समझ में आ गया? अब हेलो एल्केन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर एक्स भी लिखते हैं कभी कभी, क्या लिखते हैं? आर एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा कार्बन वाला के साथ दिखाएंगे, कार्बन और एक्स का बॉन्ड, क्योंकि इसी के आधार पे करना है। कार्बन और इस कार्बन को देखना है, तो इस कार्बन को हम लोग अलग कर लेंगे, इस कार्बन को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आर जोड़ेंगे, आर रहे, हाइड्रोजन रहे, कुछ रहे, ठीक है। चलो उस पार करते हैं इसको, ठीक है, उस पार करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ। यहाँ आप ध्यान दो, 3 तरह से हो सकता है कार्बन के साथ। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, ये कार्बन है और एक्स आबंध है, ये कार्बन है और है एक्स के साथ आबंध है, ये कार्बन है और किसके साथ आबंध है? एक्स के साथ आबंध है, ठीक है। अब कार्बन के पास कितना बॉन्ड बाकी रहा बनाने के लिए? इधर ध्यान दो, कार्बन के साथ और कितना बॉन्ड बन सकता है? 3। तो मान लेते हैं एक अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन। दूसरा में एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरा हाइड्रोजन। और तीसरा हो गया, यहाँ पे तीनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है? अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बात कितने को समझ में आया कि ये क्या चीज है? ये बताओ जल्दी से, या फिर इसका एग्जाम्पल बना दें। CCl, इधर CH3 दे देता हूँ, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर बना देता हूँ CBr, यहाँ पे बना देता हूँ CH2, CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका एग्जाम्पल बना देता हूँ क्या है? Cl हो गया, Br हो गया, I बना देता हूँ आयोडीन, CH2, CH3, C2H5 और CH3। ये 3 ऊपर जो लिखा हुआ है उसका 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 3 क्या है? एग्जाम्पल है। यहाँ अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हम छोटा छोटा दिए हैं, बड़ा भी हो सकता है, समझे? तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर
3 अल्काइल ग्रुप है। अब इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि कोई अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, सारा क्या है, हाइड्रोजन है, सारा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, एक अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है या फिर किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या, 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है। क्या कहेंगे, 1 डिग्री हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, प्राथमिक, प्राइमरी, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, हिंदी क्या होगा इसका, प्राथमिक हैलाइड बोलो या फिर हेलो एल्केन बोलो, प्राथमिक हेलो एल्केन या फिर हैलाइड बोलो, ठीक है। हेलो एल्केन बोलना, हेलो एल्केन बोलो, प्राथमिक हेलो एल्केन, बात समझ में आया। ये भी प्राथमिक हेलो एल्केन, ये भी प्राथमिक हेलो एल्केन, इनको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, कितना बोलेंगे, 1 डिग्री, क्योंकि वो एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह इसको कितना डिग्री बोलेंगे, 2 डिग्री, उसको 3 डिग्री। अब 2 है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी, क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और हिंदी में द्वितीयक, द्वितीयक कैसे लिखते हैं, ये। और इसको बोलेंगे तृतीयक, क्या, तृतीयक, सही है। इंग्लिश टर्सरी, टर्शियरी, टर्शियरी क्या है, टर्शियरी। तो यानी कि इस कार्बन के साथ एक कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो प्राथमिक, प्राइमरी, ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड होगा, ठीक है। 2 जुड़ा हुआ रहेगा तो सेकेंडरी, समझे, सेकेंडरी हैलाइड, द्वितीयक हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। 3 जुड़ा हुआ रहेगा तो टर्शियरी, 3 जुड़ा हुआ रहेगा तो टर्शियरी, क्योंकि ये सब आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में पूछा जाएगा कि कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो उस वक्त के लिए ये तुमको याद होना चाहिए, ये वर्गीकरण याद होना चाहिए, ताकि तुमको समझ में आए कि 1 डिग्री बोला तो उसका मतलब क्या है कि जिस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक ही कार्बन मैक्सिमम जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री बोले तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 अलग अलग कार्बन भी जुड़ा हुआ है। उसी तरह 3 डिग्री में तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 कार्बन अलग अलग जुड़ा हुआ है उसका थ्री में। समझ में आई बात, चलो उतारो फटाफट, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ हेलाइड लिखते हैं, वही होगा एल्काइल हेलाइड होगा, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड ही कर लो, एल्काइल एल्काइल, एल्काइल कैसे लिखते हैं, एल्काइल हेलाइड। ये सब बच्चा वीडियो देखा तो बोले मास्टर को एल्काइल हेलाइड नहीं लिखना आता हम तुम लोग का टेस्ट ले रहे होते हैं, आता नहीं है मास्टर को, बोले कि वो लोग वहीं पे तो कमेंट करेगा अच्छा बात पे कमेंट नहीं करेगा। हमारा वीडियो का व्यू ही नहीं जाता है, क्या करोगे अभी तुम लोग कभी कभी घर पे जाके देखा करो। हाँ, जिस बच्चा को पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। हम पढ़ाते हैं फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा हमको लगता नहीं कि कोई इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई भी दूसरा बुक उठाओगे उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही है, उससे ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सबसे इजी में एनसीईआरटी ही लिखा हुआ है ऑर्गेनिक के मामले में खास करके। इससे छोटा नोट्स नहीं बन सकता है ऑर्गेनिक का, हम देख लिए हैं। बड़ा जरूर बन सकता है, बड़ा तो और बना सकते हो, 10 एग्जाम्पल लिख लो एक एक चीज़ का, जैसे अब तुम लोग सबका एक एक एग्जाम्पल बनाओ कॉपी में। लेकिन तुम लोग उसको वो सब होमवर्क में देंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, पढ़ाना पड़ेगा अरे। ठीक है, चलो ये हो गया। ये कौन नंबर था समझे, एल्केल हेलाइड होता है, एल्केल हेलाइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन नंबर था वो हम लिखा है नहीं, तुम लोग लिखे हो क्या कौन नंबर। इसमें 6.1.2 में क है, ख है, ग है, ए बी सी है, तो ये कौन नंबर वाला पार्ट की हम लोग। ये पूरा समझ में आ गया, हमको बताओ फटाफट। फिर गिरा कलम, ये कलम एक्चुअली है क्या, पतला है, उस कलम से थोड़ा ज़्यादा क्या है, छोटा है। ये कलम कहाँ गया वो कलम, ये कलम पकड़ने का तो ये साइज है ना, उसी मोड में हम रहते हैं, तो इसलिए ये कलम क्या हो जाता है, छूट जाता है बार बार।
इस कलम का जो हैबिट है इस कारण से क्या था। ओह, ठीक है। और ये कलम थोड़ा वो भी है, स्लिपी ज़्यादा है, इसमें बैटरी भी लगता है। ये उसमें यूज करने के लिए बैटरी लगता है, किसमें बोलता है, टैब में। बोर्ड में तो नहीं लगेगा, बोर्ड में तो उंगली से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम टोटली हिंदी मोड में आ गए, तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के हिंदी में हम नहीं बोलेंगे थोड़ा सा। बाकी अदर काम से जब जो करते हैं वो तो इंग्लिश में ही करते हैं ना। हम लोग पढ़ाने के अलावा जितना काम करते हैं इंग्लिश में ही करते हैं। चलो, हो गया, सबका हो गया। ये 6.1.1.2 है ना, 6.1.2 का नंबर हो गया, ए नंबर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। चलो बी पे चलते हैं। तुम लोग का रेट ऑफ राइटिंग से ही डिसाइड होगा रेट ऑफ सिलेबस, समझ में आ रहा है। तुम्हारे पास बुक है, देखो वहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ है ऊपर, कॉ एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन, वो पार्ट हो गया। आप बी नंबर में आ जाओ। बी नंबर यानी कि एलिलिक हैलाइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं, जो इस फॉर्मूला में फिट बैठता है उसको क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। अब जो आएगा वो क्या है, एलाइलिक हैलाइड। क्या है, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक वर्ड ध्यान रखना है, एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। तो उसी तरह एलाइलिक क्या हो सकता है, और भी चीज हो सकता है, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड है तो एलाइलिक क्या हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल भी आएगा बाद में, जब अल्कोहल चैप्टर में आएंगे एलाइलिक अल्कोहल भी आएगा। तो एलाइलिक वर्ड को यहीं पर समझ लो। जो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। आप पहचान लोगे ना जी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन को। क्या है, 6.1.2 का 6.1.2 का ये क्या है, बी पार्ट है या फिर ख पार्ट है, जो भी लिखना है लिखो। बी पार्ट है तो यानी कि एलाइलिक हैलाइड। इंग्लिश वाला सही है, देख लेना, एलाइलिक हैलाइड। और हिंदी में है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ठीक है, अब इस वर्ड को समझो, इस वर्ड को समझो, एलिलिक हैलाइड। अब ये एलिलिक हैलाइड कब कहेंगे, फिर तुम लोग अभी मिस कर दोगे, सब खत्म हो जाएगा। ध्यान दो, एलिलिक हैलाइड कब कहेंगे, हम लोग को किसको देखना है, सी एक्स को देखना है। किसको देखना है, सी एक्स को देखना है। और ये सी जो होगा हमेशा क्या होगा, sp3 होगा। ये सी हमेशा क्या होगा, sp3, यानी कि इसके साथ 4 बॉन्ड बनेगा सिग्मा, इसके साथ 4 बॉन्ड बनेगा सिग्मा। एलिलिक कब कहेंगे, जब इसके जस्ट बगल में कौन रहेगा, sp2 वाला कार्बन रहेगा। कौन रहेगा, sp2 वाला, यानी कि डबल बॉन्ड। sp2 वाला कार्बन, इसका मतलब सिंपली डबल बॉन्ड, समझे। ये कंडीशन रहेगा तभी क्या कहेंगे, एलिलिक कहेंगे, समझे, तभी क्या कहेंगे, एलिलिक। हैलाइड जुड़ा हुआ रहेगा तो एलिलिक हैलाइड, OH जुड़ा हुआ रहेगा तो एलिलिक अल्कोहल, OH जुड़ा हुआ रहेगा तो एलिलिक अल्कोहल, X जुड़ा हुआ है तो एलिलिक हैलाइड। बात समझ में आया। तो यानी कि सिंपली देखना, जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, X हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन sp3 है। उसके जस्ट बगल में देखना क्या है, sp2 है, तो उसको क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड। सिंपल एग्जांपल क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद कार्बन है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 3 4 खींच दिए हम। यहाँ पर मान लेते कौन है, ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन है तो कहाँ पर होना चाहिए एलिलिक हैलाइड के लिए, यहाँ पर। समझ में आई बात। ये क्या होगा, sp2 के जस्ट बगल में, ठीक है। sp2 के जस्ट बगल में कौन रहेगा, sp3 रहेगा। तो उसमें किताब में पढ़ो पहले, ऐसे किताब वाला बात लिख लेना भी सही रहेगा। तुम लोग अगर घर में लिख लोगे तो अच्छी बात है, उतना जगह छोड़ दो और एग्जाम्पल लिख लो,
ठीक है। हाँ हाँ, पहले उससे छोटा और क्या लिखोगे, उससे छोटा और क्या लिखोगे कि ये वे यौगिक है जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एलिलिक कार्बन से आबंधित रहता है। इसी को क्या कहते हैं, एलिलिक कार्बन कहते हैं, जो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को ही। एक एग्जांपल बुक में और दिया हुआ है, ये क्या है, ऐसे है और यहाँ पर है क्या, क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, एलिलिक हैलाइड का। तुम लोग खुद एक बनाओ एलिलिक हैलाइड। यहाँ मान लेते बी आर दे दिए, बताओ तो कहाँ पे डबल बॉन्ड देने से एलिलिक हैलाइड बनेगा, बताओ कहाँ पे डबल बॉन्ड देने से एलिलिक हैलाइड बनेगा। यहाँ पर भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी दे सकते हैं, समझ में बात। इधर वाला भी रहेगा उधर वाला भी रहेगा, तो क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये ख नंबर क्लियर हो गया सबका, बी नंबर क्लियर है सबका। किसी को कोई डाउट है तो आज और दूसरे दिन कल पढ़ के आकर पूछ लोगे, तीसरा दिन हम नहीं जानते हैं तुम लोग को, ना ही ये टॉपिक हमको याद रहेगा बताने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एलिलिक हैलाइड हो गया, एलिलिक हैलाइड बात समझ गए पूरा पूरा। अभी नया नया है इसलिए स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा फटाफट करो। आप घर से लिख के ही लाने देंगे, क्योंकि ये सब तो घर से इतना ही लिख के लाना होता है, इससे छोटा नोट और नहीं बनेगा। हम तो बच्चा सब बोलते हैं कि किताबी को जितना रट पाओगे उतनी अच्छी बात है। कॉपी में भी वही लिख के रखना है और किताब में भी वही लिखा हुआ है, नहीं तो क्या करना, किताब का जेरॉक्स को भी कर करके काट करके चिपका देना। ठीक है, हाँ तो याद कर लोगे तो अच्छी बात है, किताब से ही। हाँ वही बात है ना, लेकिन किताब से तुम लोग को याद नहीं होगा, उससे बड़ी बात है तुम लोग को ऐसा लगेगा कि मास्टर तो कुछ पढ़ाया नहीं है, कॉपी में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखो बेंजिलिक हैलाइड। नेक्स्ट, अब इसका देखो, इसका जो पैटर्न है एग्जैक्टली नेक्स्ट में भी वही पैटर्न रहेगा। क्या नाम है इसका, एलिलिक हैलाइड, उसका नाम क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। चलो नेक्स्ट करते हैं, लिख लिया तुम लोग, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, आराम से करो भाई। ठीक है, क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। क्या नाम है, टाइम कितना है, फिर फटाफट करो ना तुम लोग, लिखो। बेंजिलिक हैलाइड, ये दोनों पढ़ेंगे उसके बाद। हमको एग्जैक्टली 11:30 आने दो, या फिर एग्जैक्टली जो टाइम है। हाँ तो वही तो, हम 1 घंटा ही तो पढ़ा रहे हैं। हाँ तो 40 में है तो 40 में खत्म हो जाएगा। चलो लिखो, बेंजिलिक हैलाइड लिख लिए। कौन नंबर है, सी नंबर, यानी कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ग। ठीक है, क्या नाम है इसका, बेंजिलिक, बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। सेम पैटर्न है एकदम, याद रखना। तुम लोग घर में जाके आज पढ़ लोगे तो दोबारा कभी नहीं बोलोगे, बेंजिलिक हैलाइड। उसमें हम क्या बोले कि sp2 के बगल में sp3 रहेगा। इसमें भी जो कार्बन है, कार्बन जो है वो कौन सा रहेगा, sp3 ही रहेगा। ये कार्बन क्या रहेगा, sp3, जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप। जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ जाओ, अब इसका नाम क्या है, बेंजिलिक। क्या नाम है इसका, बेंजिलिक। तो जस्ट इसके बगल में कौन होगा, बेंजीन होगा। कौन होगा, जस्ट इसके बगल में कौन होगा, बेंजीन होगा, समझे। बेंजीन के बगल में जब कौन रहेगा, sp3 कार्बन रहेगा, और उसमें कौन रहेगा, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तब इसको क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। सबसे पहले कौन होगा, बेंजीन होगा। बेंजीन नहीं, इसको बेंजाइल बोलेंगे, बेन जाइल, या फिर इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल, फिनाइल, दोनों बात।
उसके बगल में रहेगा sp3 कार्बन, कौन रहेगा, और उसके साथ रहेगा X। समझ में ये बात? तब इसको क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड। हो गया, बात समझ में आ गया? वो एक लाइन के साथ लिख लोगे। हाँ, जो कार्बन है वो sp3 होगा, sp3 होने का मतलब चारों आबंध सिग्मा होगा। समझ में आई बात? उसके साथ X ग्रुप जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसके ही जस्ट बगल में कौन होगा, बेंजीन ग्रुप होगा। कौन होगा, बेंजीन ग्रुप का। तो इसको क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। अब उसमें एग्जांपल जो दिया हुआ वो देखो, बेंजीन है, उसके साथ कौन है, CH2 है, क्या है, CH2 ब्रोमीन। उसी तरह बेंजीन है, ये कार्बन है, इसके साथ मान लेते क्या लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। और इधर हम क्या लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, इधर क्या लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। समझे? ये क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये कार्बन होना चाहिए sp3। उसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, बेंजीन। उसके जस्ट बगल में बेंजीन। यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया हुआ है R0 और R- लिखा हुआ है, R0 और R- लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी करो, दोनों बात आगे का दोनों बात समझा देते हैं, कल करेंगे नोमेनक्लेचर। कल आज लिख के याद करके आने बोले थे ना, कल लिख के लाओगे कॉपी में सारा, तो नोमेनक्लेचर सब, नोमेनक्लेचर सब सारा उदाहरण के साथ, यहाँ तक 6.1 तक, सिर्फ नोमेनक्लेचर सब लिख के लाना है। ओएमपी, ओएमपी क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा है, वो बताएंगे अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट दो देखो, तो नेक्स्ट दो घर में जाके लिख लेना, हम यहाँ बता देते हैं बस। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है, क्लियर है ना? इस टॉपिक्स में कहीं डाउट है, किसी को डाउट है कोई? ये तो सिंपल सिंपल है कि ऐसा होगा तो इसका इसको ये कहेंगे, ऐसा होगा तो इसको ये कहेंगे, इसमें कुछ भी डाउट वाला बात है ही नहीं। इससे ज्यादा ये तो हो गया छोटा बच्चा का, कि अगर तुमको ऐसा दिख रहा है तो ये क्या है, बता दो। हो गया ना, मछली समझ में आ गया ना? तो उसी तरह बात है कि अगर इस तरह का डिजाइन दिखेगा तो क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। समझे? बस डिजाइन को याद रखने का जरूरत है, किस तरह डिजाइन दिखेगा तो बेंजिलिक हैलाइड है, कि बेंजीन के बगल में sp3 कार्बन है, उसके साथ कौन है, X है। ठीक है, क्या ये सब होमवर्क में? हाँ, ये सब पूरा नोमेनक्लेचर सब उतार के लाओगे। ठीक है, और हर एक के आसपास, उस हर एक के आसपास एक एक लाइन, डेढ़ डेढ़ लाइन छोड़ दोगे, क्योंकि हम कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखाते हैं तो वो लिख लोगे, एक एक लाइन छोड़ दोगे बीच में गैप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट दोनों देखो, तो नेक्स्ट दोनों देखो, वो सिंपल है, क्या है, sp2 कार्बन वाले के साथ। किसके साथ? अब तक जो देख रहे थे वो किसके साथ था, sp3। अब देखेंगे किसके साथ है, किसके साथ देख रहे हैं अभी हम लोग, तुम लोग तो देख नहीं रहे हो, और वो मोबाइल देख रहा है, डायरी देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ जाओ, चलो ये कल पढ़ेंगे हम लोग। sp2 कार्बन वाला तुम लोग पढ़ के भी आओगे, सिंपल ही है। sp2 के बगल में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, होमवर्क, होमवर्क हम यहाँ लिख देते हैं 6.1.3, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 6.2, 6.2 कंप्लीट with examples and problems। ठीक है, यहां देखो होमवर्क दोनों बता दिए।
6.2 कंप्लीट तो कंप्लीट ही नहीं है। नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। 6.1.3 नोट डाउन करना है किसमें, नोटबुक में। और दूसरा है 6.2 कंप्लीट विथ एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स। जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ वो भी पढ़ के आओगे, एग्जाम्पल्स को नहीं लिखना है कॉपी में, ठीक है, वो प्रैक्टिस करना है, उसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी दिया हुआ, प्रॉब्लम्स को भी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो, नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। खास करके क्या पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, वो जो चार्ट है जितना उसमें दिया हुआ कॉमन नेम और आईयूपैक नेम याद करके लिखो या फिर लिख के याद करो, दोनों में से कोई भी चीज करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।